दुकानदार हो श्री महाराज जी की जय हो, श्री महाराज जी की जय हो, श्री राजन की जय हो। खुश रहो राज दरबारियों, खुश रहो। दशा शासन की है कैसी, दशा शासन की है कैसी, प्रजा बेका गुजरती है। कहिए राज दरबारी, हमारे राज दरबार की क्या व्यवस्था है? महाराज जी, अरे दशा शासन की है अच्छी, दशा शासन की है अच्छी, प्रजा पे यही गुजरती है। महाराज, हम जिस रैयत में जाते हैं, प्रजा आपके नाम की जय जयकार करती है। लेकिन राज दरबारी जी महाराज, ये आई हुई जनता हमको नहीं जानती कि हम कौन हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। जी महाराज, हम विक्रमगढ़ के रहने वाले, हमारा नाम महाराज विक्रम सिंह है। श्री महाराज विक्रम सिंह की जय हो, श्री महाराज विक्रम सिंह की जय हो, श्री महाराज विक्रम सिंह की जय हो। और ये जो हमारे आंखों में पट्टी बंधी है, जी महाराज, एक दिन हम शिकार खेलने जंगल गए थे, हम और हमारी महारानी। जी महाराज, और पहाड़ी पर जा रहे थे कि घोड़े के पैर फिसला और हम एक पत्थर से जाके हमारा सर टकराया। उसी दिन से हमारी आंखों की रोशनी चली गई और हमारी महारानी का वहीं पर देहांत हो गया। जी राजन, हमारे दो लड़की हैं। अच्छा, एक लड़की का नाम रूपवती और बड़ी लड़की का नाम गुणवती है। एक हमारी बहन है जिसका नाम निर्मला है। राज सेवक, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या राज दरबार में महामंत्री विक्रम सिंह उपलब्ध हैं? महाराज, राज दरबार में महामंत्री दुर्गा सिंह इस समय उपस्थित हैं। दुर्गा सिंह उपस्थित हैं। जी, महामंत्री दुर्गा सिंह। महाराज के शरणों में इस नसीब गुलाम महामंत्री दुर्गा सिंह का चरण स्पर्श। खुश रहो महामंत्री दुर्गा सिंह, खुश रहो महामंत्री दुर्गा सिंह। आज हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। बोलिए महाराज, क्या पूछना चाहते हैं? सुनिए हमारी बात। तो राज के क्या समाचार, और कहिए मुझे राज के राज के क्या समाचार, कहिए मुझे। है प्रजा पे कोई तकलीफ है तो नहीं, सारी बातें मुझे सुना दीजिए। मिन्नते यार तू सारी बतलाइए। तरफ से लगन अपना खुशहाल है। हाँ, हर तरफ से लगन अपना खुशहाल है। सारी प्रजा भी है खुशहाल होती सदा। है शिकायत कोई अरे ना है राज में, सारी सच्चाई करता रितेश लाइट एंड साउंड सर्विस, जहां कहीं भी हो शीघ्र लाइट की व्यवस्था करवा दे भैया। पूरे ग्राउंड में और पूरे गांव की लाइट बंद हो चुकी है। रितेश लाइट कंपनी, जहां कहीं भी हो, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है
तो शीघ्र लाइट चालू करवा दे, महान दया होगी। महाराज सारी प्रजा इस वक्त आपके नाम की जय जयकार करो। बहुत खूब महामंत्री दुर्गा सिंह, बहुत खूब। हमें तुमसे यही उम्मीद है कि जब तक तुम हमारे राज्य के महामंत्री हो तब तक किसी प्रजा को कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, आप अपने सिंहासन पर विराजमान हो। राज दरबारी, जी महाराज। क्या हमारे सेनापति निर्भय सिंह भी मौजूद हैं? जी महाराज जी, सेनापति निर्भय सिंह अपने उचित सिंहासन पर विराजमान है। सेनापति निर्भय सिंह, कहिए महाराज। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बॉर्डर सीमा के क्या समाचार हैं? सेना को कोई तकलीफ है तो नहीं? क्या कोई दिक्कत तो नहीं? महाराज, बोलिए। आपकी सेना और आपके देश का बॉर्डर सुरक्षित है। लेकिन निर्भय सिंह, सुनो महाराज, बोलिए। और सेना का ठेक सबको समाचार है जी सेना। और सेना का ठीक सबको समाचार है, मारा बॉर्डर पे कोई न सैनिक गया जो कहा आपसे और सच कहा है सुनो। और मारा बॉर्डर पे कोई न सैनिक गया। महाराज, दुश्मन आपके सैनिकों से इस समय बहुत डर रहे हैं। मैं जानता हूं निर्भय सिंह कि तुम जैसा ईमानदार और वफादार सेनापति मिलना मुश्किल है। जब तक तुम सेना के सरदार हो तब तक कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन तुम तो कहते थे कि महाराज तुम्हारा इलाज चल रहा है, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और आज पट्टी खुलने का भी समय है। हाँ महाराज, आज आपके पट्टी खुलने का वक्त है। हमने डॉक्टरों से बात किया है और डॉक्टर ने कहा था कि जब पट्टी खोलेंगे और महाराज धीरे धीरे अपनी आंख खोलेंगे तो आप अपनी प्रजा को फिर से देख पाएंगे। क्या भैया, आज महाराज जी की पट्टी खुली है? अरे यार, महाराज जी फिर से देखिए। सही है। मैं पट्टी खोलूंगा और तुम लोग सामने रहना। आइए। महाराज, हमका देखो महाराज जी। महाराज अब धीरे धीरे अपनी आंख खोलिए। खोलिए महाराज और देखिए हम आपके राज दरबारी, तुम कहाँ हो? सेनापति निर्भय सिंह, तुम कहाँ हो? महामंत्री दुर्गा सिंह, तुम कहाँ हो? मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं। क्या कह रहे हैं महाराज? क्या कह रहे हैं महाराज? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। आपको अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। बड़े अफसोस की बात है सेनानायक कि महाराज का इलाज कहां से चल रहा। आज कितना रुपया लगा दिया फिर भी महाराज की आंखों से दिखाई नहीं देता। दुर्गा सिंह, अब तो ऐसा लगता है कि महाराज की आंखों में रोशनी कभी नहीं आ सकती है। लेकिन सेनापति निर्भय सिंह, आज हमारी बहन और हमारी बेटियों को बुलाया जाए, क्योंकि आज हम उनसे कुछ बातें करेंगे। क्योंकि मैं तो अंधा हूं और एक अंधा महाराज राज को नहीं चला सकता। इसलिए मेरा आदेश है कि मेरी बहन निर्मला को और मेरी दोनों बेटियों को राज दरबार में तत्काल बुलाया जाए। राज सेवक जी साहब। राजकुमारी निर्मला
अच्छा इनकी बड़ी बेटी जी साहब। और जो छोटी बेटी है छोटी सी गोद में, हाँ कह दो उसको भी लेके आएंगे। जी साहब। आवश्यक सूचना, महाराज जी की बहन छोटी मालकिन निर्मला जी और साथ में दोनों बेटियों के लेकर दरबार में हाजिर हो। और रामली घड़ा भरा था, और रामली घड़ा भरा था ऋषियों के खून से, रामली घड़ा भरा था। नमस्ते बूबू। नमस्ते सेवक, मैं कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? आज हमारे भैया हमें अचानक राज दरबार में, वो भी अपने दोनों बेटियों के साथ। अब देखो, ये बात तो मैं तुमसे ही नहीं बता सकती हूँ। क्यों? हुआ चलो हुआ तुम खुदे पूछ लो महाराज जी हमसे। अच्छा, हमें जितना आदेश मिला हम उतना कीने तुमको कोहरा दीने, तुम चली है। अगर ऐसी बात है हाँ। तो आओ अभी चलते हैं। हाँ मोरे साथ चलो। और चरण कमल में आपके, और बहन झुकावे, चरण कमल में आपके, और बहन झुकावे से, अरे हमें आशीष दो, भला करे जग। बहन हाँ भैया, बहन निर्मला तुम आ गई, हाँ मैं आ गई हूँ। और हमारी बेटी गुणवती भी आई है साथ में। हाँ, मैं आपकी दोनों बेटियों को भी साथ में लाई हूँ। आपकी बेटी रूपवती मेरी गोद में है और गुणवती आपके सामने खड़ी है। लेकिन बहन निर्मला तुमको मालूम नहीं कि हम तुम्हें नहीं देख सकते। भैया हाँ, क्या? आज हमारे आंखों की पट्टी खुली और डॉक्टर ने कहा था कि महाराज की आंखें सही हो जाएंगी, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई देता। भैया आप भगवान पे भरोसा रखिए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और आज मैं इसलिए तुम्हें बुलाया हूं बहन, क्यों भैया? कि आज से इस राज को चलाएंगी तो हमारी बेटी गुणवती, इस राज की महारानी गुणवती रहेंगी। महारानी गुणवती की तो आपकी राय से मैं सहमत नहीं। आपकी राय से मैं सहमत नहीं। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता में सारा कोहराम अरे मच जाएगा।
एक लड़की हुकूमत चल और जो कहा शाह ने अब तो होगा वही है जो और जो कहा शाह ने अब तो होगा वही राज की मलिका भी गुणवती ही बने काम में जो दखले और तुमने दरेगा किया और बात निर्भय और काम में जो दखले अरे तूने दरेगा किया अबे बात निर्भय निर्भय सिंह, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। हम कहते हैं कैसा शेर हो रहा है। सस्ता सामान निर्भय को पसंद भी नहीं है ये दुर्गा। राज दरबार में क्या हो रहा है? अगर महाराज के बातों का उल्लंघन किया तो याद रख मैं उसको यही नष्ट नाबूद कर दूंगा। महाराज, एक लड़की इस राज की मलिका नहीं बन सकती क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि ये लड़की इस राज को अभी नहीं जा सकती। अरे इतिहास खोल के देख, इतिहास खोल के देख कि इतिहास में नारियों का क्या अधिकार है। हमारे आदेश का अगर उल्लंघन हुआ तो दुर्गा सिंह समझ लो ठीक नहीं होगा। इसलिए जो हमने कहा वही होगा। अगर ज्यादा उछलोगे तो निर्भय सिंह से आप कैद करवा कर तहखाने में डला दूंगा। और निर्भय सिंह एक हमारा आदेश और है कि इस राज का खुफिया खजाना, इस राज का जो खुफिया खजाने का नक्शा है वो मैं अपने सेनापति निर्भय सिंह को दूंगा। भैया, ये खुफिया खजाने का नक्शा है। अरे ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है कि आप जिसे चाहे उसे दे दें। अरे ये खुफिया खजाने का नक्शा क्या तुम्हारी बहन निर्मला नहीं संभाल सकती? बहन निर्मला, तू पराये घर की हो, कल तेरी शादी हो जाएगी। अगर तेरे ससुराल वालों को पता चलेगा कि महाराज विक्रम सिंह के शहर में एक खुफिया खजाना है तो तेरे ससुर, तेरे पति, तेरी सास उस खजाने के चक्कर में पड़ जाएंगे, तुझे चांद से मार देंगे। इसलिए ये खुफिया खजाना सिर्फ सेनापति निर्भय सिंह को दिया जाएगा। महाराज, सारी प्रजा की देख रेख मैं करता हूँ, इसलिए इस खुफिया खजाने का नक्शा मुझे दे दे। दुर्गा सिंह, मैं तो अभी तुम्हारी औकात समझ लिया और सुन लिया कि तुम क्या हो। छोटी सी बात में तुरंत उछलने लगे, राज दरबार में तमाशा बना के रख दिया। इसलिए बोलिए निर्भय सिंह। अगर आपने मुझ पे विश्वास किया है, आपने मुझ पे विश्वास किया है महाराज, तो आज ये निर्भय भरे समाज में वादा करता है, आपकी ये राज दरबार में जबान देता है कि निर्भय अपना सर कटा सकता है, अपने आप को मिटा सकता है, मगर आपके ये खुफिया खजाने का नक्शा जिसका हक है ये हक उसी को देगा। निर्भय सिंह, बहुत ठीक, तुमसे हमें यही उम्मीद थी, लेकिन आज इसी वक्त हमारे सर से ताज उतारकर हमारी बेटी गुणवती को इसी वक्त पहनाया जाए। महारानी गुणवती की जय, 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 महारानी गुणवती की
निर्भय सिंह आवाज के बाद हमारी बेटी गुणवती जो भी आदेश करेगी उसका तुम लोग पालन करोगे और हम आराम करना चाहते हैं, हमें राजमहल पहुंचाया जाए। निर्भय सिंह, जिस प्रकार से तूने भरी राय दरबार में मेरा अपमान किया है, ये दिन तू बात पछताएगा। अंतिम वार्निंग तुझे दे रहा है ये निर्भय। अगर तूने महाराज के बातों का उल्लंघन किया या उनके काम में दखल अंदाजी किया तो याद रख लेना, मैं जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी। ये तो वक्त बताएगा कि कल कितने पानी में। ये सारे हाथ काम मिला हुआ था। अबे सब हटाओ, पहले देख कितना मजा आ गया। इनका सारे का हम आपस में लड़ाई थी, अब मौज करब सारे के। कदे सारे जब आपस में सेनापति मंत्री जी भिड़े हैं तो सारे मोरे ऊपर कह खौखिया आते रहे। अरे सरऊ, हम तुम्हारे ऊपर ऐसे खाओ पिया न है। आपस में हम हो लड़ब तो जानिए कि सार दुश्मनी किए। एक दिन हम दोनों जन हियो के महाराज बन जाओ। हाँ भैया, देखे साले का मंत्रिया का और साहब मिनवा के थाई के। अबे जैसे मनता ओकरा मिन देखो कमी महाराजों में है। कहे यार, अपने बिटिया का हिया कर राज सिंहासन दे दीन। हाँ सेनापति जी का खुफिया खजाने का नक्शा दे दीन। सही आया। अब मंत्रिया हाँ मंत्रिया का कुछ न देते, 2-4 बीघा भाटे बोआ देते, 60 औरत बेच। सही हमसे का मतलब, आओ यह खुशी में एक दो गीत हो जाए। हाँ भैया, ए भैया भैया अरे जब से सुपारी से ये नरई में जितने पान लगावे वाले हैं चौरसिया, इनके बड़ा गीत बनावा का है। अच्छा, अरे जब से सुपारी से चलल श्री पान हो दुकानिया में घाटा लगा, का करे दुकानदार हो दुकानिया में घाटा लगा। तुम लोगों ने सुना, महाराज ने अपनी बेटी गुणवती को यहाँ की राजमलिका बना दिया और खुफिया खजाने का नक्शा निर्भय सिंह को दे दिया। सेनापति जी हटा, सारी प्रजा की देख रेख मैं करता हूँ। सही है, तुम ही करो तो सबका देखभाल। प्रजा की देख रेख, हाँ हाँ, प्रजा की देख रेख मैं करता हूँ और मुझे एक दिन का भी नहीं दिया। सही है। बताओ तुमको न कुछ देते तो तुम्हारे मारे एक ठो ईंटें मंगा के दे देते। मजानत रहो कि ये सर पे ला जाए। आराम शादी मक्का। भरी राय दरबार में मेरा अपमान किया गया, मुझे लज्जित किया गया। अच्छा, किस प्रकार से वो सेनानायक निर्भय ने मेरी राइफल छीन करके मेरे सीने में लगा दिया।
लेकिन मैं प्रण करता हूँ, हाँ मैं प्रण करता हूँ और कसम खाता हूँ कि महामंत्री दुर्गा सिंह हूँ निर्भय। अगर तुझे मैं खून के आंसू ना रुलाया तो महामंत्री दुर्गा सिंह ब्रांड और मैं अपने डंका चारों तरफ बजा अच्छा मेरा उससे जन्नत पठा। हेलो तेरी साल चंदुआ कही चोरी दोखी की देख ले मत सोचो ये सार चलेगा कहाँ से आ पाई, भैया लेकिन ये लागत सब बिचवा में अटकाया रहा। ये भैया महो का लागत ये सार बिचवा में फांसा गा रहा। अरे हटा यार, जान दे का ससु का। हाँ भैया अब इतना पता कह रहा कि ये सार आ जाए नहीं हम गाने न गाए। सही मुदा भैया मैं एक बात कही हूँ का कसम से जब दाई के तुमको हाउ की समियत निकल ली बड़ी मजा आई। नहीं तो का मजा आई है ना। हाँ भैया सारे तो का अबे मजा आई है, मोह का कौने दिन मजा आई। अबे जब 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 सारे तो पेला जाई है तो मोह हंसी हो। हम बच्चे ऐसा काम करी थी कि लात जू तक भूखे नहीं रहे। ये बात तो सही है। तो जब मेरे गांव में पूछ ले कौनो से। हाँ हाँ महंदापुर में कि नराई में? अभी मोर गाँव में न है सारे। फिर कौन गाँव? इतनी टाइम में विक्रमगढ़ में हो बे। ए भैया भैया ये इंसान एक रोज मोर सार धर्म पाला हुआ रहा है। अच्छा धर्मपाल हाँ काहे अबे आवर रहा मोरे लग का चीज तो ऐसे कुछ पैसा दे। तोई का है? हाँ भैया एक बात तुमसे कहूँ। हाँ ये दू छैया इनमें सिंहासन हटा दे। सही है। सिंहासन हटा दे फिर मैं तो का तमाशा दिखाऊं। ए भैया ऐसा करो, कैसा करूं? लंबरदार तो चले गए, हाँ बचा हम और तुम। हाँ भैया टाइम ऐसे पास न हो। हाँ एक दफे तो कहना गहवा ये ससुर चंद हुआ है आगा। आएगा। अभी चले गए अब कौनो दिक्कत नहीं ना। हाँ। अब हम लोग चाहे जो कुछ करी नहीं। ए भैया हाँ तो एक गाना गाए है हाँ ये सर चंदुआ आके बिगाड़ गा। बिगाड़ दिए सार। मैं अपनी गावा तो कौनो ना आई। हाँ चल सुना। ए भैया ए भैया ए भैया हाँ ले गाना बहुत बढ़िया। सुना सुना। ए भैया हाँ और देखा है पहली बार, का बे बताओ तो का दिखे हो। का बे? और देखा है पहली बार या बाबा के खोपड़ी माँ बाप।
क्यों रे हरामजादे, तेरी नाश हो जाए। कमीना कहेगा यहाँ मेरे सीने में आग लगी पड़ी है और तुझे बहुत बुरी गाने के लिए। ए भाग्या, 2 टंकर पेट्रोल मंगा लाता है। पेट्रोल हाँ। मलाई के आवत हो दूरा।